वायरल रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहते हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो यहाँ पे मौजूद है, क्या लगता है डेट पे डेट मिल रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बोला कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। हम नहीं चाहते छाना, हम चाहते हैं मेरे भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति खुशहाल रहे, अपने घर के अंदर स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे। मेरे भारतवर्ष में किसी के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, क्योंकि अगर अत्याचार नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा तो हम लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या करें जनाब, आज अगर नहीं बोलेंगे तो गूंगे बन जाएंगे, क्योंकि आज है नंबर देश के किसान, वो देश का किसान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर एक व्यक्ति का पेट भरता है, उसके पेट भरने का काम करता है, पालनहार कहलाता है, जगत का तालनहार कहलाता है। लेकिन आज उसे कलयुग के अंदर कहा जाता है आतंकवादी, टेररिस्ट और खालिस्तानी। ये देश की सरकार इन्हें संबोधित करती है इस नाम से। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है कि यहाँ विदेशों से फंडिंग हो रही है, देखिए विदेशों से पैसा या फंडिंग कोई वो नहीं कर रहे। एक बात मुझे बताइए, अगर मेरा भाई विदेश में रहता है और वो मैं परेशान हूँ तो क्या मेरा भाई मुझे पैसे नहीं भेज सकता? और उसमें गलत क्या है? तो किसानों के परिवार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं और अगर यहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे समर्थन दे रहे हैं, उसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई आपत्ति है तो मुझे समझाइए। मेरी समझ में नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ रही है तो मुझे समझाइए, इसमें आपत्ति क्या है? अरे असल में अगर विदेश से फंडिंग आती है ना तो वो इस देश की सरकार के नेताओं के अकाउंट में आती है, समझ रहे हैं? जिन्हों के PFI अकाउंट बने हुए हैं, जो स्विस बैंक के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, वो है इस देश के नेता। इस देश का किसान कोई फंडिंग नहीं मंगा रहा, इस देश के किसान को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। पूरा देश के किसान के साथ खड़ा हुआ है हर तरीके से। लगातार 7 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बनी है। 2 पास हो चुकी है, लेकिन आगे 4 तारीख डाल दी है, बार तारीख मिल रही है, उस पर बात बन पाएगी, 4 तारीख में बात होनी है। देखिए देश के किसान का साफ और बिल्कुल 2 शब्दों में कहना है कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। किसान को अगर संशोधन करना होता, जो अभी हमारे इतने सारे किसान भाई शहीद हुए हैं तो क्या वो उन्हें शहीद करवाने के लिए आए थे? अगर संशोधन करना होता तो संशोधन तो दूसरे दिन ही हो जाता। संशोधन तो वहाँ जब रेल की पटरी पर बैठे थे तभी हो जाता। लेकिन देश का किसान अब संशोधन करना नहीं चाहता। इतने किसान भाइयों की जान जा चुकी है, उनसे जाकर पूछिए कि आपका घर और परिवार कैसे चलेगा। उस बेटे से पूछिए जिसका पिता चला गया इस किसान आंदोलन के चलते, उससे पूछिए कि बेटा तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, तेरे स्कूल की फीस कैसे जाएगी, तेरे को पढ़ाएगा कौन? उससे पूछिए, क्योंकि किसान के पास कोई विदेश से मदद नहीं आती, या किसान का कोई अंबानी अडानी जैसा कोई सहारा नहीं है कि कोई उसकी मदद कर देगा। किसान का एकमात्र सहारा है और वो है फसल, उसकी एकमात्र खेती। उसके पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो बोल रही है कि बात करने को तैयार है, आप आइए हमसे बात कीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, आपका गृह मंत्री घर घर जाकर पर्चे बांट सकता है, आपको आपके गृह मंत्री को कोई बुलाता है कि मेरे घर पे आके पर्चा देके जाओ चुनाव का? ये वही दिल्ली है जिसके बॉर्डर पे आप लोग खड़े हैं, जिस दिल्ली के अंदर देश के गृह मंत्री ने घर घर जाकर पर्चे बांटे हैं। जो गृह मंत्री घर घर जाकर पर्चे बांट सकता है बिना बुलाए, क्या वो किसान आंदोलन में नहीं आ सकता? और अगर आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में, तो रामलीला मैदान के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए आमने सामने, जिसके अंदर आपके सारे पढ़े लिखे नेता और इस देश के किसान यूनियन के नेता वहां पर बैठेंगे और इस देश के सारे किसान वहां बैठेंगे। आप जाके देखो ना, देखिए आप लोग कैसे आता है? देश की मीडिया को आपत्ति है, देश का किसान जीन्स पहन ले तो उससे आपत्ति है, किसान नहा ले तो आपत्ति है, किसान रोटी खा ले तो आपत्ति है। अरे उन लोगों को तो दलाली मिल रही है, अंबानी और अडानी से उन्हें फंडिंग मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा से उन्हें फंडिंग मिल रही है। जिनके चैनल है वो तो फंडिंग दे रहे हैं और इसी बात की फंडिंग दे रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से इस आंदोलन को तोड़िए, साम दाम दंडभेद इस आंदोलन को तोड़िए। लेकिन ये आंदोलन इस देश की, हिंदुस्तान की खूबसूरती को पेश करता है, इस देश की एक मिसालता को पेश करता है, एकता को पेश करता है, यूनिटी को पेश करता है। और इस देश का किसान जो लोगों का पेट भरना जानता है, वो अपने हक के लिए संसद तक जाने को तैयार है और वो जाएगा। अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये वही किसान है जो खेत में बैठा रहता है, तो आज संसद तक भी जाएगा। अच्छा, जैसे कुछ नेशनल चैनल है, जैसे कुछ बड़े चैनल है, नेशनल चैनल है, वो गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे खालिस्तानी के नारे लगे। जहाँ तक मैंने देखा है ग्राउंड देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उस पर क्या बोलेंगे जो नेशनल चैनल? यार एक बात, बेटा सरहद पे देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है, क्या उसका पिता अगर किसान आंदोलन में आ रहा है, क्या वो आतंकवादी और टेररिस्ट हो सकता है? अरे आतंकवादी इस देश के नेता हैं,
जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजते हैं और दूसरों के बच्चों को मरने के लिए यहाँ छोड़ते हैं। कभी आपने स्मृति ईरानी के बच्चों को कभी आरएसएस में जाते हुए देखा है? कभी किसी भाजपा के नेता के बजरंग दल में जाते हुए देखा है? कभी? आपको मैं एक बात बता दूं, जिस दिन सरहद की हिफाजत के लिए इस देश के नेताओं के बेटे जाने लग गए ना, उस दिन सरहदों पर कोई शहीद ही नहीं होगा। किसान का बेटा है सरहद पे, इसलिए शहीद हो जाता है। नेताओं के बेटे खड़े होने लग गए ना, तो सरहद पे कोई शहीद ही नहीं होगा। अच्छा, अगर बात करें 370 या संशोधन से पहले सरकार नहीं मानी, तो क्या लगता है सरकार 50 से 19 एक्ट अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया था। तकरीबन आज 70 साल हो गए। आप वहाँ की हालत देखिए, बद से बदतर है वहाँ के किसानों की हालत। प्लस वहाँ के सुसाइड रेट में भी इजाफा हुआ है। सन 2006 के अंदर बिहार में इस एक्ट को लागू किया गया। बिहार के किसान आज भी पंजाब पे और दिल्ली पे पूर्ण रूप से निर्भर है अपनी फसल को बेचने के लिए। तो ऐसी चीज जो विदेश में बैन कर दी जाती है, उसे भारत देश में क्यों चालू किया जाता है, बताइए आप।